आगे तुलसीदास जी लंका कांड में कह रहे हैं कि जब श्री राम प्रभु लंका पधारे तो उन्होंने सबसे पहले बाली के पुत्र अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के पास भेजा। प्रभु राम बहुत दयालु हैं, वो रावण को एक मौका और देना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने समझाने के लिए एक दूत को भेजा। तो उसका वर्णन करते हैं, पहला श्लोक है। प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघु वंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में क्यों नष्ट नहीं हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता कि वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पे बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल क्षेम पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है जिसे हृदय में रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनकी चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी भाग्यवान हूँ जो तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर आकाश रूपी तालाब से मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझे भीड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। छोटा भाई विभीषण सो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, हे रक्षर, सच्ची बात सुनो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया था। रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा करके सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा सारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो।
मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए, नीति ऐसी होती है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो उसका क्या भला होगा। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम की लघुता और बड़ा दोष है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है, जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखारेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसलिए तेरी जली कटी बक बक पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्रों को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तूने उसका कुछ उपकार नहीं किया। तुम्हारा बहुत सुंदर स्वभाव विचार करके हे दशग्रीव, मैंने कुछ दृष्टा की है। हनुमान जी जो कुछ कहा रहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसे वचन सुनकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और बात मेरे समझ में आई है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बालकों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बालक खेलते जाते जाकर उसे मारते थे। बलि को दया आई, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण सहस्त्र बाहु ने देखा, जो दौड़ दौड़ कर उसको एक विशेष प्रकार जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशा देखने के लिए उसे घर ले आया। तब पुलिस से मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में बहुत संकोच लगता है, वह बाली की कांख में रहा था। इसमें से तुम कौन से रावण हो, खिजना सोचकर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जानते हैं, जिन्होंने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा किया था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिसके भयानक दांत जब जब जाकर मैंने जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती लगते ही वो मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाली हाथी चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझे कानों से कभी नहीं सुना? ते ही रावण कहें लहू कहिसी, नर करसी बखान, रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। रावण के वचन सुनकर अंगद अत्यंत क्रोध वचन बोला, अरे नीच भवानी, संभल कर सोच कर बोल। जिसका फरसा सहस्त्र बारू की भुजाओं की अपार वन को जलाने की अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूब गए, उस परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे वह भागे दिशाशीष वे मनुष्य, उनको मनुष्य क्यों कह रहे हो? क्यों? अरे मूर्ख उदंड, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या
और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर तेरे पुत्रों को मारकर लौट आया। क्या दुष्ट हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़ सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो ब्रह्मा रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल बजाकर डींगे ना हाँक, श्री राम जी से वैर करने पे तेरा ऐसा ही हाल होगा जैसे सिर समूह श्री रावण जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे, और रीछ वानर तेरी उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी क्रोध में कोप करेंगे तो अत्यंत तीक्ष्ण बाण बहुत छूटेंगे। तब क्या तेरे ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर, कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो चलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण मेरा ऐसा भाई है, इंद्र का शत्रु, सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्रों को तो अनेक पक्षी भी लांग लेते हैं, और वे सभी इस प्रकार शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, और इसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। कौन सा ऐसा शूरवीर है जो मेरे अथाह और अपार 20 समुद्रों को पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों से जल भरवाया, और एक राजा का मुझे सुयश सुनता है। यदि तेरा मालिक, जिनकी गुण गाथा तू बार बार कर रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करने के लिए उसे लाज नहीं आती? कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख। फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने हाथों से सिर काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया? स्वयं गौरीपति शिव जिस बात के साक्षी हैं। मस्तकों को जलते समय जब मैंने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथों अपनी मृत्यु होकर बांझकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा दिख दिया। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, हे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तेरा स्वभाव ही है। तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने, कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उन्हें 20 बार कह लिया। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छिपा रखा है, जिसे तूने सहस्त्रबाहु और बाली को जीता था। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से क्या शूरवीर हो जाता है? इंद्र जाल रचने वाला कभी वीर नहीं होता, यद्यपि अपने ही हाथों से अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख। पतंगे मोहवश आग में जलते मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद लाद कर चलते हैं, इस कारण वो शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बड़वा मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार मुझे भेजा है। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर मैं तेरे कठोर वचन सहे, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने सोने में प्राय स्त्री को चुरा लिया। तू राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है, परंतु मैंने रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट कर, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो इसमें कोई बड़ाई नहीं कि मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं होती। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य रोगी, निरंतर क्रोध करने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी
जीते ही मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैंने तुझे नहीं मारा, अब तू मुझे क्रोध पैदा ना कर, गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षसराज दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तुझे मरना ही चाहता है, इस छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पे कड़वे वचन कह रहा है, उनके बल, प्रताप, बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह दुख पर दूसरी युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तू गर्व करता है, वो अनेकों मनुष्य तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़कर विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है वो गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्हें दम कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पे दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी और सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों को सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आकर देख तो वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में उल्कापात होने लगे, अर्थात क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं। वे बड़े धावे के साथ, वेग के साथ आ रहे हैं। प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, ना वज्र है, और ना ही राहु और केतु है। रे भाई, ये रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। इसे मारकर सब योद्धा तुरंत, रावण बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा लो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जहाँ तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के कोप बचे वचन सुनकर युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं फटी? अरे तू स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सनी बात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट रावण, तू काल के वश हो गया है। तू इसका फल तू आगे वानर और भालुओं की चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसे वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं वर सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। ये दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार पाला, वो मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तो अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री राम जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे ही प्यासे हैं। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल के समान तब लंका बसु, मध्य तुम जंतु असंका, मैं वानर फल जात न बखारा, आयुषु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, तुम्हारे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी की वैसी आज्ञा नहीं है। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुरा कर बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत झूठ बोलना है। तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसे गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, तेरी 10 जीभें मैंने उखाड़ नहीं ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्राण दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, ये सब वीर सुनो, पैर पकड़ के बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेक बलवान योद्धा जहाँ तहाँ हर्षित होकर उठे और वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं। पैर
टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद के चरण उन्हें वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुत्र मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे और बेर बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नुवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सबके हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा और अंगद का चरण पकड़ने लगा, तो बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी शरीर जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सर नीचा करके सिंहासन पे जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री राम जी जगत भर के आत्मा और प्राणियों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौमों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उनका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर कर अंगद ने उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेल ना मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण देखकर सभी राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझ कर बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी तो आप उसे भी नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत ऐसा काम है। खेल में ही समुद्र लांघ कर वह वानरों के में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भर चला आया, रखवालों को मार डाला। उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला, संपूर्ण नगर को भस्म कर डाला। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींके न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए अब, बल्कि जगता नाथ और अतुलनीय बल के बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख फाड़ दिया और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो आपके हृदय में कुछ लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्हें बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद उन्हें समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को मान लिया और प्रभु सेना सहित सुमेरु पर्वत पर उतरे, उनके सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान के अपाही हित के लिए दूत भेजा, जिनके बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम,
आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने के कारण आपके मन में अभिज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे प्रीतम, अब इस भूल की पूर्ति कर दीजिए और हे नाथ, कृपा इस समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण समान वचन सुनकर सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेरू पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर निभाया और बड़े आदर से उन्हें अपने पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में भर में धाक है, उसके चारों मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उसे किस प्रकार से पाया। हे सर्वज्ञ, हे शरणागत के सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड, भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये धर्म नीति के 4 सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर नाथ आपके पास आए हैं। दशशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुर पूर्ण उक्त कानों से सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया। लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब सेनापतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुनाथ जी की जय को पुकारते हुए भालू वानर गरजते हैं और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ जय किया जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों ओर दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ढंके और भेरी बुझाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वभाव से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। जय श्री राम।